एक उम्मीद की किरण। नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायक सफर। नरेंद्र मोदी की जिंदगी संघर्ष, दृढ़ संकल्प और असाधारण नेतृत्व की कहानी है। साधारण शुरुआत से लेकर सत्ता के शिखर तक उनका सफर पूरे भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। मोदी का उत्थान कड़ी मेहनत, अटूट ध्यान और राष्ट्र की सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। उनका सफर, जो जीत और चुनौतियों दोनों से भरा हुआ है, प्रगति और समावेशिता के लिए प्रयासरत एक पुनरुत्थानशील भारत की भावना को दर्शाता है। जैसे ही हम नरेंद्र मोदी के जीवन और समय में तल्लीन होते हैं, हम एक ऐसे आख्यान को उजागर करते हैं जो व्यक्तिगत संघर्षों को राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ जोड़ता है। नेतृत्व, दृष्टि और उत्कृष्टता की खोज में बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। मोदी की कहानी अनगिनत ऐसे लोगों से जुड़ती है जो बड़े सपने देखने और विपरीत परिस्थितियों से उबरने का साहस रखते हैं। उनका जीवन मानवीय प्रयास की अदम्य भावना का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ सबसे कठिन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान मोदी ने आम नागरिकों के जीवन को ऊपर उठाने और भारत को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। उनका सफर आशा की किरण के रूप में काम करता है, जो एक अरब सपनों की आकांक्षाओं को प्रज्वलित करता है और एक उभरते हुए राष्ट्र के भाग्य को आकार देता है। साधारण शुरुआत, एक नेता का निर्माण। नरेंद्र मोदी का प्रारंभिक जीवन सादगी, लचीलापन और ज्ञान की प्यास से भरा था। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से शहर वडनगर में जन्मे वे एक साधारण परिवार में 6 बच्चों में तीसरे थे। उनके पिता दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, जबकि उनकी मां हीराबेन मोदी घर का कामकाज करके परिवार की आय में इजाफा करती थी। आर्थिक रूप से तंग परिवार में पले बढ़े मोदी ने छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत और दृढ़ता का महत्व सीखा। उन्होंने स्कूल से पहले और अपने खाली समय में अपने पिता की चाय की दुकान पर सहायता की, जिससे उनमें काम के प्रति एक मजबूत नैतिकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित हुई। आर्थिक तंगी का सामना करने के बावजूद युवा नरेंद्र एक तेज और जिज्ञासु बच्चे थे, जिन्होंने पढ़ने और सीखने में कम उम्र से ही रुचि दिखाई थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की, जहां उनके शिक्षकों ने उनकी तेज बुद्धि और नेतृत्व क्षमता को पहचाना। एक युवा लड़के के रूप में भी मोदी अपने अनुशासन, संगठनात्मक कौशल और जीवन के सभी वर्गों के लोगों से जुड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वह स्कूल की बहसों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। सार्वजनिक रूप से बोलने की अपनी स्वाभाविक प्रतिभा और अपने विचारों को स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते थे। अपने साधारण पालन पोषण के बावजूद मोदी दुनिया में कुछ अलग करने की तीव्र इच्छा रखते थे। उनके शुरुआती अनुभवों ने उनमें वंचितों के प्रति गहरी सहानुभूति और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में एक मजबूत विश्वास पैदा किया। इन प्रारंभिक वर्षों ने उनके विश्व दृष्टिकोण और राष्ट्र की सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश, सेवा और समर्पण की यात्रा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साथ नरेंद्र मोदी का जुड़ाव उनकी किशोरावस्था में शुरू हुआ, जिसने राजनीति और समाज सेवा की उनकी यात्रा की शुरुआत की। देशभक्ति और अनुशासन पर संगठन के जोर से आकर्षित होकर उन्होंने इसकी गतिविधियों में भाग लिया। नेतृत्व और संगठनात्मक कौशल में कठोर प्रशिक्षण लिया। आरएसएस ने मोदी को राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी ऊर्जा को चैनलिंग करने का मंच दिया। उन्होंने संगठन की समाज सेवा पहलों में भाग लिया, वंचितों के उत्थान और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए। उनके समर्पण और संगठनात्मक कौशल ने उन्हें आरएसएस में तेजी से आगे बढ़ाया। 1966 में
नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हो गए, जिसने उनके वैचारिक झुकाव को साझा किया। भाजपा ने उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने गुजरात में पार्टी के संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी रणनीतिक कुशलता ने गुजरात में भाजपा की चुनावी सफलताओं में योगदान दिया। कांग्रेस की कमियों को उजागर करने की उनकी क्षमता ने उन्हें गुजरात की राजनीति में एक ताकत बना दिया। भाजपा के भीतर उनका उदय उल्का पिंड जैसा था और वे जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख नेता बने। अति भाग 4, गुजरात का कायाकल्प, विकास और प्रगति की गाथा। नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 2001 से 2014 तक लगातार 3 कार्यकाल तक इस पद पर रहे। इस दौरान राज्य का उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। उनके नेतृत्व में गुजरात विकास के एक मॉडल के रूप में उभरा, जो तीव्र आर्थिक विकास, बेहतर बुनियादी ढांचे और उन्नत सामाजिक संकेतकों की विशेषता थी। गुजरात के लिए मोदी का दृष्टिकोण स्पष्ट था। इसे नवाचार, उद्यमिता और समावेशी विकास द्वारा संचालित एक जीवंत और समृद्ध राज्य में बदलना। गुजरात में मोदी के शासन की एक बड़ी विशेषता बुनियादी ढांचे के विकास पर उनका अटूट ध्यान था। उन्होंने माना कि मजबूत बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए एक शर्त है। उनकी सरकार ने सड़क संपर्क में सुधार, बिजली उत्पादन और वितरण का विस्तार और जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। सरदार सरोवर बांध का निर्माण, एक परियोजना जो राजनीतिक बाधाओं के कारण दशकों से ठप पड़ी थी, मोदी के कार्यकाल के दौरान पूरी हुई, जिससे गुजरात और पड़ोसी राज्यों में लाखों लोगों को आवश्यक सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराया गया। राज्य के सड़क नेटवर्क का व्यापक विस्तार हुआ, यहां तक कि दूर दराज के गांवों को शहरी केंद्रों से जोड़ा गया और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। मोदी सरकार ने बिजली उत्पादन और वितरण में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिससे राज्य को वर्षों से चली आ रही बिजली की कमी दूर हुई। सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश को प्राथमिकता दी गई, जिससे गुजरात स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बन गया। राज्य के बिजली क्षेत्र में एक उल्लेखनीय बदलाव आया, जिससे घरों और उद्योगों के लिए समान रूप से विश्वसनीय और किफायती बिजली सुनिश्चित हुई। भाग 5, गुजरात का आर्थिक पुनरुत्थान, समृद्धि के युग की शुरुआत। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियां उदारीकरण, निजीकरण और नियंत्रण मुक्तिकरण पर जोर देने की विशेषता थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को कम किया जाए और व्यवसायों को फलने फूलने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाया जाए। उनकी सरकार ने निवेश आकर्षित करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सुधारों को लागू किया। मोदी के कार्यकाल के दौरान शुरू हुए वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन राज्य की निवेश क्षमता को प्रदर्शित करने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए एक वैश्विक मंच बन गए। इन शिखर सम्मेलनों में विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और अक्षय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अरबों डॉलर के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बन गया, जो इसके व्यापार के अनुकूल माहौल, मजबूत बुनियादी ढांचे और कुशल कार्यबल के लिए आकर्षित हुए। मोदी सरकार ने लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया। नौकरी सृजन और आर्थिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए एसएमई को वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई पहल शुरू की गई। राज्य की औद्योगिक नीति ने औद्योगिक समूहों के विकास को प्राथमिकता दी, जिससे पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं बनी और नवाचार को बढ़ावा मिला। मोदी की आर्थिक नीतियों के परिणाम गुजरात की प्रभावशाली आर्थिक विकास दर में स्पष्ट थे। सकल घरेलू उत्पाद विकास, औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन के मामले में राज्य ने लगातार
राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया। गुजरात फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों के लिए एक केंद्र बन गया, जिसने भारतीय और वैश्विक दोनों तरह के निगमों से बड़े निवेश आकर्षित किए।